अब ठीक है? हो गई जी सर, बिल्कुल। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जा रहे हैं अपनी, कि हमने चैनल डेवलपमेंट करनी कैसे है, स्ट्रेटजी क्या होती है, इसकी प्लानिंग क्या होती है, इसके प्लानिंग में क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। सो पहले तो हम ये देखना है कि चैनल स्ट्रेटजी इंटरमीडिएशन होती क्या है। सो just reading the red parts: strategic planning and operational execution of how goods are delivered from producer to the consumer। जो पूरा आपके प्रोडक्ट का ट्रेवल है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट टू द एंड कंज्यूमर। इसमें से दो मेजर डिसीजन है: नंबर वन, हु टू सेलेक्ट; नंबर टू, हाउ टू मैनेज देम। ये सारा चैनल डेवलपमेंट आपका इन दो डिसीजन के गिर्द घूमता रहेगा। इसी के अंदर हम ड्रिल डाउन करेंगे, इसी के अंदर हम डिटेल्स में जा रहे होंगे, और इसी के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे होंगे। A well-designed distribution strategy enables business to optimize the supply chain, customer demands, and maintain competitive advantage। Competitive advantage को आप दूसरे वर्ड्स में competitive edge भी कहते हैं। ये वो एडवांटेज है जो किसी भी बिजनेस को किसी भी वजह से मिला हुआ होता है, which attracts the target audience। मीटिंग कस्टमर डिमांड्स मींस आप कैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अगेन, डू नॉट कंसीडर ओनली द एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, कंसीडर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स, कंसीडर सॉफ्टवेयर्स। इस तरह की चीजों को भी कंसीडर करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि आपके हर कस्टमर की इवेंचुअली डिमांड जो है वो डिफरेंट होती है। इवन इन एफएमसीजी प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम कैटेगरी, एक आदमी ऑलपर्स यूज करता है और एक नेस्ले यूज करता है और एक खुला दूध यूज करता है। सो एवरीबडी हैज देयर ओन डिमांड regardless of the budgets। So effective intermediation ensures that the right products reach the right markets at the right time with minimal friction। ये right product और right time का FMCG में क्या कॉन्सेप्ट होता है तो बताया। तो कुछ सीजनल प्रोडक्ट होती हैं इसके बारे में? सॉरी, कुछ सीजनल प्रोडक्ट होती हैं उसके बारे में भी होता है, और राइट यस, प्रोडक्ट, राइट। इम्प्लीमेंटेबल टू सीजनल प्रोडक्ट्स एज वेल, बिल्कुल हो सकता है। और जी, एनीवन? ये हम बहुत कॉमन सुनते हैं ना, ये तो राइट प्रोडक्ट राइट टाइम पे होना चाहिए। तो राइट टाइम क्या होता है? एनीवन? मैं थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करता रहूंगा ताकि वो थोड़े थोड़े हमारे रिवाइज होते रहे। सो व्हाट इज द राइट टाइम टू सेल अ प्रोडक्ट? जब उसकी डिमांड हो। जब उसकी डिमांड हो, और कीप इंगेजिंग, कीप इट कन्वर्सेसिव। मतलब वो हम जब तक बात ही नहीं करेंगे आपस में, हम कॉन्सेप्ट समझाने में, मैं वन साइडेड फ्लो नहीं चाहता इन्फॉर्मेशन का। आई वांट टू डिस्कस द लेक्चर्स। जी, एनीवन? डिमांड हो और सीजन है, डिमांड है, सर आप हमारी अवेलेबिलिटी हो उसकी प्रोडक्ट की। सर लैला भी तो हो, अवेलेबिलिटी कस्टमर हो भी तो, प्रोडक्ट की। कस्टमर भी तो हो। आप पाकिस्तान के अंदर एप्पल फोन के 5 लाख यूनिट इंपोर्ट कर लें कल, तो क्या होगा? डिमांड तो है, प्रोडक्ट भी है, इन फैशन भी है, मार्केट भी है, कस्टमर नहीं है। So the right time is जी। where when the customer needs the product. The right time is when the customer needs the product. आजकल वो एक फैशन चला हुआ है चिकनगुनिया के टेस्ट का, तो सर ये आजकल डिमांड क्यों को चला हम हुआ है? डेफिनेशन, डिमांड की डेफिनेशन हम इसी तरह ही करते हैं कि नीड से वांट्स में कन्वर्ट होती है, वांट्स में जब डिमांड जब होती है जब उसके पास एबिलिटी टू बाय और परचेज होती है। बिल्कुल, एबिलिटी टू बाय एंड परचेज होती है, एग्रीड।
बट वही है ना कि हम जब डिमांड की बात करते हैं, जब कस्टमर की बात करते हैं, तो कस्टमर मौजूद हो, लेने के मूड में हो, लेना चाहता हो, जब भी तो मेरी सारी स्ट्रेटेजी काम करेगी। वही तो कह रहा हूँ, एप्पल का आईफोन ग्लोबली इज अ हाई डिमांड फोन, बट यहाँ पर अगर मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा तो ये सारा मुंह के बल गिरेगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे कस्टमर ही नहीं है। सो राइट प्रोडक्ट रीचेज द मार्केट द राइट टाइम। राइट टाइम में, राइट टाइम का जो लफ्ज है ना, उसके अंदर कस्टमर छुपा हुआ है आपका, कि वो उस वक्त कस्टमर की भी डिमांड हो। इसमें सीजनल इम्पैक्ट्स भी, जो पहला आंसर आया था वो भी सही था, सीजनल इम्पैक्ट इज ऑल्सो देयर। एंड देन there's a word called written minimal friction। ये फ्रिक्शन क्या है? ये क्या चीज है? ये कस्टमर को एक प्रोडक्ट लेने में फ्रिक्शन कहाँ से आ गई? फ्रिक्शन से क्या मुराद है चैनल के अंदर? फिर स्मूथली रीच करे सॉरी, विदाउट एनी हर्डल, स्मूथली रीच करे। विदाउट एनी हर्डल, स्मूथली रीच करे, थोड़ा सा और मार्केटिंग की लैंग्वेज में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के ऊपर पूरी। विदाउट एनी, सारे प्रॉब्लम्स है ना, ये फ्रिक्शन से मुराद ये नहीं है कि उसमें कोई हर्डल ही हो। उससे मुराद अवेलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ, देखिए जितनी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी का इशू आएगा ना आपको, वो प्राइमरीली एक वजह से आता है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द चैनल पार्टीज फ्रॉम द प्रोडक्शन लाइन टू द एंड लाइन। जितने भी पार्टनर्स बीच में मौजूद हैं, उनमें अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी किस्म का, अब ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एफिशिएंसी भी हो सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। It can be any conflict which is stopping the product to reach the customer. It can be a societal conflict as well. Sorry, ये societal conflict क्या होता है? हमारे पास पाकिस्तान में there's a company called Murray Brewery. Murray Brewery is Pakistan's oldest winery, जो लीगली पाकिस्तान में अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बनाने की परमिशन रखती है, राइट? बट प्रॉब्लम है, वो सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट है, वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। इसके बायर को, सेलर को, कहीं पे किसी को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ पर है? मसला सोसाइटी का है, मसला रिलीजियस इम्प्लीकेशंस का है। तो जहां पर ये सारी चीजें आ जाती हैं, सो इट विल हर्डल, क्रिएट अ हर्डल इन द प्रोडक्ट टू रीच द मार्केट। सो ये फ्रिक्शन जितना भी है, ये फ्रिक्शन उसके स्मूथ फ्लो को कहाँ कहाँ रोकता है प्रोडक्ट के, फ्रॉम द basically coming in because of any conflict between any two channel parties or any external factor। ठीक है? अभी आपके पास जो लोग नीपा के आगे के पीछे रहते हैं, मिलेनियम के ऊपर एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है जिसपे मथीरा की तस्वीर बनी हुई है, कोई मैक्स बैट या ऐसा कुछ कुछ नाम उस पर लिखा हुआ है, जिसकी सोशल मीडिया पे बहुत शोर शराबा चल रहा है। इट्स अ बैटिंग सॉफ्टवेयर जिसकी मार्केटिंग हो रही है। उसको लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। उसको फ्रिक्शन इस चीज का नहीं है कि उसके अंदर कोई हर्डल है उसके यूजर्स तक पहुंचने में, उसको लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो गए कि आइदर बैटिंग इज लीगल इन अ कंट्री like Pakistan or not. So restriction be anything that is internal or external, stopping the product from reaching the customer. इस स्लाइड को प्लीज रीड फॉर लाइक 5 minutes. I will be back at 4:10. Sure. थोड़ा सा टेक्स्ट इसमें ज्यादा है, so थोड़ा सा पढ़ लें। आई विल बी बैक इन 10 minutes.
Okay जी. So key components of a channel strategy. सर कुछ लोग ऑनलाइन हुए हैं तो उनको इन करना है. अच्छा, मेरे पास तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी की भी. लेट मी चेक. एक अच्छा, मिनट ये रुकिए, फिर गलत जगह चले गए मेरे ख्याल है. मैं कह देता हूँ उनको. मैं देख भी लेता हूँ. दूसरा लिंक तो नहीं क्लिक कर दिया इन्होंने. आपने कोई लिंक ग्रुप पे डाला है, उस पर तो नहीं चलेगा? मेरा तो वो दूसरे टीचर्स का है मेरा ख्याल है. गलत लिंक पे चले गए. हाँ, तो आपने लिंक शायद नहीं गलत नहीं, वो डाला जो ग्रुप जो में. मैंने डाला वो तो आपका ही है मेरा ख्याल है. अच्छा, तो वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट, ले लें इनको ऑनलाइन. इसे कहते हैं चैनल एंट्रेंस. मेरे ख्याल है गलत लिंक. आ गया सर, आ गया. गलत लिंक चला गया. चलो, मैंने इसीलिए क्लास के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है. तो आप लोग की क्या ऑफलाइन क्लासेस भी हो रही हैं यूनिवर्सिटी में? नहीं, हमारी ऑनलाइन ही है सारी. सारा एमबीए ऑनलाइन चल रहा है? जी ऑनलाइन चल रहा है. क्लासेस ही नहीं है वहां पर. रूम्स अवेलेबल नहीं है इनके पास? जी रूम्स अवेलेबल नहीं है. हैरत है, क्योंकि सैटरडे संडे तो यूजुअली डेडिकेटेड होता है फॉर ये एमबीए क्लासेस. एक्चुअली पिछले 2 सेमेस्टर, दो साल से जो है ना वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट ले रहे हैं. तो अभी कितना, पूरी फुल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास में? मेरे ख्याल है इनके पहले 2 सेक्शन हुआ करते थे, अब 3-4 सेक्शन लिए हैं इन्होंने पिछले 2 साल से. 2 सेक्शन. ओके, चलिए. स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी. ओके. सो मार्केट कवरेज की जब हम बात करते हैं, तो वी गेट इनटू 3 मेजर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. वन इज इंटेंसिव, वन इज सिलेक्टिव, एंड वन इज एक्सक्लूसिव. इंटेंसिव में कंपनी की कोशिश होती है कि हर रेलिवेंट आउटलेट तक मेरा प्रोडक्ट पहुंच जाए. मैं रेलिवेंट आउटलेट कह रहा हूं. रेलिवेंट आउटलेट से हर वो मुराद आउटलेट है जिनके अंदर पोटेंशियल है ये प्रोडक्ट बेचने का. Beverages can be sold at retail, they can be sold at hospital, they can be sold at stores and everywhere, but you cannot expect to get a beverage from a tailor shop, धोबी की दुकान, हजाम की दुकान. इसमें आप कितनी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर लें, आप एक्सपेक्ट नहीं करते इन रूटीन कि वो ड्रिंक्स वहां पे अवेलेबल हो. नंबर 1. नंबर 2, every relevant outlet is a place where a customer walks in with the intention of buying that product. Even though कि हाई एंड सैलून्स के अंदर कोल्ड ड्रिंक का काउंटर लगा हुआ होगा, लेकिन वहां पे वॉक इन करने वाला कस्टमर कोक लेने नहीं आया, उसको कोक वहां मिल रही है. इट्स एन एडिशनल चैनल फॉर कोक, बट नॉट अ रेलिवेंट चैनल फॉर कस्टमर. द कस्टमर डज नॉट एक्सपेक्ट कि वो अंदर जाएगा और कोक की बोतल निकालेगा और पीता हुआ बाहर आ जाएगा. राइट? So relevancy of channel is very important.
तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन हर रेलिवेंट चैनल के अंदर प्रोडक्ट रखवाने का नाम है। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में आप कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आउटलेट्स पर तो जाते हैं, पर आप हर रेलिवेंट आउटलेट पे जाने की कोशिश नहीं करते, राइट? जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं। अब टेकिंग फॉर एग्जांपल, आपको आजकल के दौर में मेट्रो के अंदर और इम्तियाज के अंदर टीवी मिल जाता है, लेकिन मेट्रो और इम्तियाज टीवी बेचने के लिए नहीं बने हैं। So the channel that they are using, TV sellers, TCL and all the companies, they are not making the product to be sold in metros. It's an additional channel for them. Selective distribution का मतलब ये होता है कि आप limited number of intermediaries को रखते हैं, relevant लोगों को रखते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर छोड़ते हैं कि उस प्रोडक्ट को कैसे बेचना चाहते हैं, right? थर्ड इज एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप बहुत लिमिटेड कर देते हैं अपने राइट्स को सेलिंग के लिए फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जांपल, कराची के अंदर मर्सिडीज एंड ऑडी, इनका सेलिंग का राइट सिर्फ शाहनवाज मोटर्स को है, राइट? और कोई मतलब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कोई नई गाड़ी नहीं बेच सकता, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स उसके पास है। रीसेलिंग तो कोई भी कर सकता है किसी भी चीज की, बट डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स सिर्फ उसके पास है। इसी तरह नेस्ले के फूड एंड बेवरेजेस की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन is with Burke Corporation for serving the general trade market. For out of home channels, there are other distributors. So these are exclusive distributions pertaining to a specific area. इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में बात करेंगे, there are distributions for softwares. अबू दाऊद की बात करेंगे तो अबू दाऊद is the exclusive distributor in Pakistan for PNG. So इस तरह की बहुत सारी कंपनीज आपको नजर आती हैं। Then the selection of channels, choosing the most appropriate intermediaries based on factors such as market size, customer behavior and product type. आपने चैनल को जो भी सिलेक्ट करना है उसके अंदर अपने 2 या 3 वेरिएबल्स रखने हैं। ये जो मैंने इससे पहले जो पूरी ग्रिड एक शेयर की है उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आपको नजर आएंगे। देन थर्ड कंपोनेंट इज चैनल रिलेशनशिप। आपने अपने पूरे चैनल के अंदर अपने पार्टनर्स को बड़ा रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा स्ट्रेंथन करके रखना है। इनफैक्ट देयर आर कंपनीज दैट have a separate channel known as relationship sales channel. वो कहाँ है, वो उसकी एग्जांपल देता हूँ। Let's check this example of Unilever. Unilever का डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश होता है, उसका रिटेलर भी खुश होता है, उसका एम्प्लॉय भी खुश होता है, उससे तमाम जो भी रेलिवेंट लोग हैं वो उससे लिंक्ड होते हैं। सो यूनिलीवर बिल्ड्स अ कंप्लीट रिलेशनशिप। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉयल्टी प्रोग्राम वो अलग होता है, रिटेलर लॉयल्टी प्रोग्राम अलग होता है एंड कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स अलग होते हैं। सो दे कीप देयर होल सप्लाई चेन एंगेज्ड एंड कीप देयर पार्टीज एंगेज्ड कि किसको उन्होंने क्या प्रोमो किस टाइम पे देनी, सो दे स्टे कनेक्टेड एंड लॉयल टू देयर प्रोडक्ट्स। सिमिलरली सर्विस लेवल, जितना आपका प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स होगा और टेक्निकल होगा उतना आपका सर्विस लेवल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। मैंने भी थोड़ी देर पहले सॉफ्टवेयर की सिस्को की एग्जांपल दी थी। इसी तरह आपकी जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो डिलीवरी टाइमलाइंस, उसकी फ्रीक्वेंसी, वो मार्केट में कितना विजिट कर रहा है सेल्समैन, ये सारी चीजें ये सर्विस लेवल के अंदर आती हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी, यहाँ पर ग्रुप पे कोई मैसेज कर रहा है कि स्क्रीन स्टक है, आई डोंट नो। एनीवेज, सो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डिलीवरी टाइम्स की, तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रक्चर को फॉर एफएमसीजी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। हाउ डज इट वर्क? व्हेन अ कंपनी प्रोड्यूसेस स्टॉक्स, they produce on the basis of a certain forecast given to them by their field working or sales teams. वो सेल्स टीम्स अपने महीनों की, सालों की फोरकास्ट बनाकर देते हैं। एंड लेट्स से यूनिलीवर ने उसके अगेंस्ट में 100 यूनिट्स किसी चीज के बना दिए। यूनिलीवर देन
looking at the trends and the forecast and the demand split from various areas of Pakistan, उन 100 की प्राइमरी सेल्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा, which means कि जिन जिन डिस्ट्रीब्यूटर्स को इन्होंने एंगेज किया हुआ है उस तक 100 के किसी के पास 15, किसी के पास 10, किसी के पास 5, जितना छोटा इलाका होगा उतना उसके पास डिफरेंट प्रोडक्ट पहुंचेगा. इसी तरह गोइंग टू द लेवल ऑफ SKU, एरिया और ज्योग्राफी के हिसाब से उसका रेलिवेंट SKU, उसका रेलिवेंट प्रोडक्ट मिक्स उसके पास पहुंचेगा. 500 ml और 800 ml शैम्पू की बॉटल is expected to sell more in Karachi, Lahore, Islamabad, but शैम्पू के sachets और छोटी बोतलें are expected to sell in lower areas of Pakistan, right? जहाँ पर इनकम ग्रुप लोगों का डिफरेंट है. This is the supply planning in terms of product. अब ये स्टॉक सारा पहुंच जाता है रेलिवेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास. सक्खर वाले का सक्खर में, कोटकी वाले का कोटकी में, कराची वाले का कराची में. When the distributors get this stock, they send out their order booking teams to go out in the market and do cover a certain area, जहां से वो रेलिवेंट अपनी 40, 50, 60 दुकानें जो है उनको जाके विजिट करता है और जाके उनसे उनकी डिमांड नोट करता है. जब वो डिमांड नोट कर रहा होता है तो उसके पास एक पूरा पर्चा होता है जिसके अंदर कोई 70 किस्म के, 80 किस्म के, 100 किस्म के प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है और वो चेक कर रहा होता है कि इसके इतने यूनिट, इसके इतने यूनिट, इसके इतने यूनिट इस दुकानदार को मैंने देने. वो जब ऑर्डर बुकिंग हो जाती है, वो ऑर्डर बुकिंग को सिस्टम के अंदर डालते हैं. लेट्स से ऑर्डर बुकर हैज गॉन देयर ऑन मंडे, सो उसकी डिलीवरी वैन वहां जाएगी ट्यूसडे को. दीज आर नोन एज डिलीवरी टाइम्स या डिलीवरी फ्रीक्वेंसी. अब ये कंपनी की स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि वो वंस अ वीक इस मार्केट को सर्व करना चाहती है, वो ट्वाइस अ वीक करना चाहती है, वो थ्राइस अ वीक करना चाहती है. अगर वो वंस अ वीक करना चाहती है तो उन सर्टेन नंबर ऑफ शॉप्स के अंदर वो ऑर्डर बुकर हफ्ते में एक ही दिन जाएगा, वरना वो हफ्ते में 2 दिन जाएगा, यानी 2 दिन छोड़ के, या वो हफ्ते में 3 दिन जाएगा, यानी एक दिन छोड़ के. एक दिन ऑर्डर बुकर जाएगा, दूसरे दिन गाड़ी जाएगी, एक दिन ऑर्डर बुकर जाएगा, एक दिन गाड़ी जाएगी. सो जितनी आपकी प्रोडक्ट की कटिंग, सेल्स या ऑफ टेक, these are used as interchangeable terms, जितना ऑफ टेक रैपिड होगा, क्विक होगा, उतना ही उसकी ऑर्डर बुकिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और उतना ही तेजी से वो स्टॉक डिप्लीट हो रहा होगा, राइट? बट एट द सेम टाइम यही ऑर्डर बुकिंग जब कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का आदमी कर रहा होगा, ये मोबाइल फोन्स का सेलर कर रहा होगा, मोबाइल फोन्स वाला शायद 15 दिन में एक बार कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक और फ्रिज बेचने वाले डीलर्स के पास ये ऑर्डर बुकिंग शायद महीनों में एक दफा हो रही हो, या शायद ऑर्डर बुकिंग का कॉन्सेप्ट ही ना, वो ईमेल पे अपना ऑर्डर प्लेस कर देते हो क्योंकि ऑर्डर बुकिंग का कॉन्सेप्ट ही जरूरत नहीं है वहां पर उनको, राइट? सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसका चैनल कौन सा है, उसके साथ की रिलेशनशिप्स कैसी हैं और उसके साथ आपको सर्विस लेवल की रिक्वायरमेंट क्या है. दीज आर द कंपोनेंट्स दैट डिजाइन अ चैनल स्ट्रेटजी. एंड व्हाई डज इट हेल्प? नंबर 1, मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट पेनिट्रेशन का कॉन्सेप्ट आई एम श्योर कि हम सबको मालूम है एज ऑफ नाउ कि आप कितने एरिया ऑफ मार्केट के अंदर पहुंचे हुए हैं, एंड एज कंपेयर्ड टू द होल कैटेगरी ऑफ competitions, how much share do you hold, right? And what are your plans to increase that share? इसी तरह customer satisfaction. An effective distribution strategy ensures products are available when and where customer needs them. ये वही सवाल है जो मैंने शुरू में किया था कि when and where customers need them, leading to higher customer satisfaction. हमारा बड़ा कॉमन सा बिहेवियर होता है कि आप किसी भी रिटेल शॉप पे जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने के लिए, अगर आप जाते हैं वहां पर प्रोडक्ट आपको मिल जाता है तो यू कीप ऑन बाइंग दैट प्रोडक्ट फ्रॉम दैट शॉप. लेकिन अगर आप एक बार जाते हैं वो नहीं मिलता, दूसरी बार जाते हैं वो नहीं मिलता, एक आध बार आप शायद ऑल्टरनेट ले लें, लेकिन जब आपको फ्रीक्वेंटली वही चीज चाहिए और वो चीज नहीं मिल रही है उस शॉप पे, सो आप शॉप से मूव ऑन कर जाते हैं, यानी उस चैनल को आप नुकसान पहुंचा देते हैं कि क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है. सो आई एम अ डिससैटिस्फाइड कस्टमर in terms of channel management, and now I'll move to some other shop where I can buy my product, right? Third is cost management. Cost management, बहुत सी companies they do it through various methods. For example, Unilever सर के पास, स्लाइड चेंज करनी है. आपको कौन सी स्लाइड दिख रही है इस वक्त?
4 key component Significance of of channel strategy. स्लाइड तो मैं चेंज कर चुका हूँ, जब भी तो पढ़ रहा हूँ. एक मिनट. जी. अब दिख रही है? जी. I don't know क्यों आ रही प्रॉब्लम. Anyways, so cost management is the other element जिसमें आप अपनी पूरी की पूरी कॉस्ट को उसमें मैनेज कर रहे होते हैं. देयर आर सो मेनी रीजंस. कंपनी ज़ाहिर डायरेक्ट अगर डिलीवरी करने की कोशिश करेंगी, सो उससे बेहतर है कि वो अपना कॉस्ट को शेयर कर दे टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स यू अ कॉम्पिटिटिव एज. हमारे पास ये कॉम्पिटिटिव एज का हमें ऑलरेडी मालूम है कि एनीथिंग व्हिच वी डू बेटर देन द कंपटीशन इज कॉम्पिटिटिव एज. So consider a product, any XYZ soap brand compared to Lux. तो आपको लक्स अपने चैनल में डिस्ट्रीब्यूशन और मौजूदगी की वजह से ही मार्केट में ज्यादा बिकता हुआ नजर आएगा एज कम्पेयर टू अ स्मॉलर प्रोडक्ट. सो स्मॉलर प्रोडक्ट का कंपैरेटिव एज कम इसलिए हो गया कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी चैनल अलाइनमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं है, या एट द मोमेंट उसकी मार्केट पेनिट्रेशन अच्छी नहीं है. सो दीज आर द की कंपोनेंट्स जो चैनल को स्ट्रेटेजाइज करने के काम आता है. पुट इन द रेलेवेंट एग्जांपल्स. जब आपको स्लाइड्स आ जाएंगी तो आप देख भी लीजिएगा. अच्छा, स्लाइड चेंज हो रही है आप लोगों के पास? अब हुई है? The finance of significance of strategy channel. अच्छा, Strategizing स्ट्रेटजी टू channel. एक्शन इम्प्लीमेंटेशन नहीं आया. स्ट्रेटजी टू एक्शन नहीं. जी अब ठीक. ठीक है. ओके, सो अब हम जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ. पहला वाला पार्ट हमारा प्लानिंग था, अब हम जा रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की तरफ. जब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो आप चीज़ों को ऑन पेपर लेके आते हैं कि जी अब मैंने इन इन चीज़ों को इन्वॉल्व करना है. सो फर्स्ट थिंग इज डिजाइनिंग द चैनल, कि मैंने डायरेक्ट चैनल पे कितना फोकस करना है, इनडायरेक्ट पे कितना फोकस करना है, मेरी कंपनी के गोल्स क्या है. सेकंड वन इज पार्टनर सिलेक्शन. कौन सा पार्टनर आपने सिलेक्ट करना है, कितने पार्टनर्स आपने रखने हैं, कितने आपने इंटरमीडिएरीज रखने हैं, कितने नहीं रखने. एंड थर्ड वन इज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स. आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के केपीआईज उनके साथ तय करते हैं, उनके साथ लॉक करते हैं और उन परफॉर्मेंस के ऊपर उनको मेजर करते हैं. राइट. फोर्थ वन इज रिस्क मैनेजमेंट. आप कितना रिस्क उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं. द रिस्क इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, दिस इज ऑल्सो अ रिस्क इन टर्म्स ऑफ मार्केट रेपुटेशन. आपका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर कैसा है, उसकी मार्केट रेपुटेशन कैसी है. Obviously, when you are launching a new FMCG product, you'll try to go for a distributor which is having a good reputation in the market. What is a good reputation in the market? The good reputation in the market in terms of channel development means the product reaches its retailers on time and in required quantity. This is the only thing that a retailer requires from a channel partner. ये अगर चीज बैलेंस्ड है तो आपका ब्रांड आगे थ्राइव करेगा. अगर वो रिटेलर के पास ही नहीं पहुंच रही है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नहीं पहुंच रही, जैसे हमने लास्ट क्लासेस के अंदर वी हैव डिस्कस्ड द एग्जांपल ऑफ गार्निश सोप, कि आपने उस रिस्क को एनालाइज ही नहीं किया. आप इतने मायोपिक हो गए कि आपकी प्राइमरीज आपको नजर आती रही और आप उसको सेल करते रहे. यू डिड नॉट बॉदर टू गेट इन द मार्केट एंड चेक इफ द प्रोडक्ट वाज रीचिंग द रिटेलर और नॉट. उसका इम्पैक्ट ये निकला कि the product got vanished from the market because it did not reach the customer. उसके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स चेक नहीं हो रहे थे. आपके जो पार्टनर्स थे, आपने वो पार्टनर सेलेक्ट करने की कोशिश की जो ऑलरेडी यूनिलीवर से काम कर रहे थे. और पीछे जो हमने डिस्कस किया है कि यूनिलीवर बायज लॉयल्टीज, यूनिलीवर सारी की सारी लॉयल्टी बाय करता है अपने चैनल्स की. सो उस चैनल के अंदर जो पार्टनर आपने सेलेक्ट किया है वो यूनिलीवर से कितना लॉयल है और आपसे कितना लॉयल है. राइट. सो दीज आर द की कंपोनेंट्स जिन्होंने उस सोप को फेलियर की तरफ शिफ्ट कर दिया. इसी तरह व्हेन वी रीड द क्लासिक एग्जांपल्स, तो हमारे पास एक एग्जांपल है वॉल्स आइसक्रीम की. व्हेन वॉल्स लॉन्च्ड
in Pakistan back in late 90s or early 2000s. आइसक्रीम की मैन्युफैक्चरिंग में एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मार्जरीन का. So when they launched, they choked and bought all the margarine from all the key margarine suppliers that was supplying margarine to the local suppliers, to the local ice cream manufacturers, जिसमें इग्लू और पोल्का सारे फेरिस्त थे. जो लोग मेरे इस ग्रुप से 80s के बॉर्न हैं या इवन बाज औकात कुछ 90s के भी जिनको कुछ याद हो, there were only two ice creams. There can be only one king, इग्लू का किंग कॉर्न, and then there was पोल्का, जिसके अंदर वो पैंडा टाइप की चीज बनी हुई आती थी. सो उन्होंने सारी की सारी सप्लाई लाइन को चोक कर दिया, सारा का सारा रॉ मटेरियल परचेज कर लिया फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, क्योंकि ये बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे थे पाकिस्तान के अंदर. 6-8 महीने का उन्होंने स्टॉक खरीद लिया, विच रिजल्टेड इन अ फैक्ट कि जो पोल्का और इग्लू थी उनको घुटने टेकने पड़े, क्योंकि उन्होंने अगले 6-6 महीने की और 8-8 महीने की प्लानिंग नहीं की हुई थी. एंड दे डिड नॉट सी द डेंजर कि जो वॉल्स पाकिस्तान में आने वाला है, ये लॉन्च होने की तैयारी कर रहा है अपनी, तो वो एडवांस में अपने पास, क्योंकि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग समबडी कैन टेक ओवर देयर रॉ मटेरियल्स, वो भी अगले 6-7-8 महीनों के लिए, तो उनकी प्रोडक्शन ही खत्म हो गई. इवेंचुअली वी सी आज इग्लू पता नहीं है कि नहीं है, पोल्का, इग्लू शायद है, पोल्का तो शायद खत्म ही हो गया. तो इग्लू का छोटा सा एक चंक मार्केट में नजर आता है कार्ड्स वगैरह के अंदर आपको, वो समहाउ सर्वाइव कर रहा है. अदर देन दैट द मार्केट हैज बीन टेकन ओवर बाय वॉल्स, राइट. सो ये सारे आपके पार्टनर्स जितने भी हैं, सप्लाई पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, डिमांड पार्टनर्स, कस्टमर्स, रिटेलर्स, ये सारे आपके उस चेन का हिस्सा है जिसको अगर आपने कैप्चर किया हुआ है तो आपकी स्ट्रेटजी इफेक्टिव होती है. सर ये चीज तो कभी भी हो सकती है, वर्टिकल इंटीग्रेशन में कोई अगर चला जाए और वो किसी भी अपने कंपेटिटर को तबाह कर सकता है. हाँ बिल्कुल चला जाए. इनफैक्ट ये अगर मैंने आपसे शायद डिस्कस किया और लास्ट क्लास में, तो ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की और फिलिप मॉरिस की एग्जांपल मैंने दी थी कि दे हैव अ सेपरेट डिपार्टमेंट व्हिच इज नोन एज लीफ डिपार्टमेंट. वो लीफ डिपार्टमेंट का काम ये है कि वो एक साल तक का टोबैको झेलम में और अकोड़ा खटक में वहां पे लड़ाइयाँ होती हैं, बिड्स लगती हैं इनकी आपस में कि वो कौन उसका टोबैको अगले साल के लिए बुक कर सकता है. 1 साल की परचेज, 6 महीने की परचेज, और वो क्योंकि वो वर्टिकल चैनल है सारे, वीएमएस बनाया हुआ उन्होंने अपना सारा सिस्टम, तो उस वीएमएस के उस एलिमेंट को उन्होंने इतना ज्यादा उस पर फाइट है, क्योंकि टोबैको नहीं होगा तो नीचे सिगरेट की प्रोडक्शन नहीं होगी. तो उस टोबैको की फील्ड्स के ऊपर बाकायदा आपको ऑब्वियसली फिजिकली लड़ाइयां तो नहीं नजर आएंगी, बट आपको कॉन्फ्लिक्ट और फड्डे और मगजमारियां एंड डिमांड्स एंड बिडिंग बहुत ज्यादा. जो लोग झेलम से बिलोंग करते हो या कोड़ा खटक से बिलोंग करते हो, उनको आइडिया होगा कि वो किस तरह की वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं. कहता है कि जी मेरा ये खेत जो है ना, ये अगले 10 साल के लिए बुक है. दूसरा कहेगा जी मेरा खेत जो 6 साल के लिए बुक है, तो मैं आपको टोबैको नहीं दे सकता. जो छोटे मोटे बच जाते हैं सप्लायर, उनसे फिर आपकी लोकल सिगरेट बनती है, जो गोल्ड डस्ट और गोल्ड स्ट्रीट और पाकिस्तानी जितने तो एक दो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उससे लेते हैं. अदर देन दैट पूरी की पूरी उस चैनल के ऊपर उनकी बादशाहत होती है, वो बदमाशी होती है कि जी मैंने टोबैको ले लिया तो अब मेरी मर्जी, मैं इसको कैसे सेल करूं. सो चैनल इंटरमीडिएट्स करते क्या है, इसमें मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा, जस्ट गो थ्रू कैप्शंस. पहला काम जो चैनल इंटरमीडिएट्स करते हैं आपके, वो वेयरहाउसिंग इन्वेंटरी मैनेज करते हैं. ऑब्वियसली व्हेन यू आर यूजिंग दीज पार्टनर्स टू रीच द मार्केट, सो आपको कहीं पे, मैंने जो भी थोड़ी देर पर डिस्कस किया था कि उनको स्टॉक रखने की जगह चाहिए. जो प्रोडक्शन तो नहीं रोक सकते आप, तो प्रोडक्शन आपने निकालनी है अपने पास से. तो वेयरहाउसिंग एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट जाहिर है ये सारा आपका चैनल पार्टनर करता है. असॉर्टमेंट एंड बंडलिंग, असॉर्टमेंट से मुराद आपके एसकेयूज हैं कि कौन से एसकेयूज कौन सी मार्केट के लिए ज्यादा बेहतर है, या कौन सा एसकेयू कौन से एसकेयू के साथ क्लब करके चलाया जा सकता है. बाज़ अगर ऐसा भी होता है कि आप इम्तियाज स्टोर के अंदर जाते हैं तो पता चला जी आप एक मिल्क पैक का कार्टन खरीद रहे हैं, तो उसके साथ पाकोला का एक फ्लेवर्ड मिल्क टेप हुआ हुआ है, रैप हुआ हुआ है, राइट. दिस इज नोन एज बंडलिंग.
तो वो बंडलिंग कब कहाँ चलानी है, कौन सा चैनल पार्टनर चलाएगा, कौन आपको उसमें सपोर्ट करेगा, किसने वो रन करनी है, वो सारा काम आपका चैनल पार्टनर देख रहा होता है। रिटेल रीच, अगेन आपका जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपका रिटेल पार्टनर, चैनल पार्टनर हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। इस चैनल पार्टनर की स्ट्रेंथ क्या है हम आगे देखेंगे भी कि इसकी स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ काम करती है। मार्केट एक्सपेंशन पेनिट्रेशन, अगेन मार्केट के अंदर आपने एक्सपेंड करना है या मार्केट में आपने पेनिट्रेट करना है, तो आपके लिए उस डिस्ट्रीब्यूटर या चैनल पार्टनर की लोकल मार्केट नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसके पास लोकल मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आप उस मार्केट में सरवाइव कर ही नहीं सकते थे, राइट। देन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसका कितना वाइड स्प्रेड है, कितना ज्यादा उसका फुटप्रिंट है, आम अल्फाज में उसको फुटप्रिंट कहते हैं कि जी कितना बड़ा उसका फुटप्रिंट है। And then what is the sales force that this person is having or that partner is having, and how can they help you in the marketing support, right? So ये सारी चीजें मार्केट एक्सपेंशन पे पहला रोल हमने देखा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी, सेकंड इज मार्केट एक्सपेंशन एंड पेनिट्रेशन, थर्ड इज कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब तक आपके पास बड़े बायर्स नहीं होंगे, बल्क बायर्स नहीं होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू टेक आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम योर प्रोडक्ट्स। दैट इज सर व्हाई स्लाइड चेंज होलसेल। करनी है। यार ये स्लाइड का मसला क्यों आ रहा है, आई डोंट नो। अब दिख रही है, अब क्लियर है। रोल ऑफ चैनल इंटरमीडियरीज, Yes. कॉस्ट मैनेजमेंट, ओके। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज द फर्स्ट पार्ट। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है दे हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। एंड देन द थर्ड पार्ट इज द रिस्क मिटिगेशन। जाहिर है आप जब स्टॉक दे देते हैं आगे तो आपका रिस्क वाला एलिमेंट जो है वो सारा का सारा शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द सप्लायर, towards the channel partner, not the supplier, sorry. So, हमारा जो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये बनता कैसे है, इसके अंदर 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, द प्रोडक्ट इटसेल्फ, इसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर 2, उसकी मार्केट में डिमांड है कि नहीं है। नंबर 3, वो कॉस्ट एफिशिएंट है कि नहीं है। अब हम यहाँ पे एक्सपेंसिव या इनएक्सपेंसिव या इकोनॉमिकल प्रोडक्ट या प्रीमियम प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहे। क्या वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा नेटवर्क उसको कॉस्ट को संभालने के काबिल है। कस्टमर एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और इसकी ज्योग्राफिकल डिमांड्स क्या हैं। क्राफ्टिंग एन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये नजर आ रहा है। स्लाइड नजर आ रही है। Yes, sir. ओके। सो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1 पेरिशेबिलिटी, नंबर 2 कॉम्प्लेक्सिटी। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेरिशेबिलिटी से मुराद कि आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है। हर प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ डिफरेंट होती है, फार्मा के अंदर, फ्रेश फूड के अंदर। अब यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो सेकंड एग्जांपल जो लगी है, योगर्ट की मैंने एग्जांपल दी है कि जी योगर्ट को रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स चाहिए टू कीप इट फ्रेश। बट न्यूज़पेपर की अगर हम बात करेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत डिफरेंट है। न्यूज़पेपर्स रिक्वायर अ स्मॉल रेडियस बट बल्क ब्रेक सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अर्ली रीच। इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जो कैरेक्टर्स होंगे न्यूज़पेपर के वो एंटायरली डिफरेंट होंगे फ्रॉम अ कॉटेज प्रोडक्ट। कॉटेज प्रोडक्ट के जो एट्रीब्यूट्स होंगे चैनल के, दे विल बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम फ्रेश फूड प्रोडक्ट्स, एंड फ्रेश फूड के एंटायरली डिफरेंट होंगे फ्रॉम सीपीजीज, कंज्यूमर पैक्ड गुड्स। टेक्निकली स्पीकिंग ये चारों चीजें ऑलमोस्ट रोजाना की बेसिस पर, न्यूज़पेपर तो डेफिनेटली रोजाना, बट बाकी तमाम चीजें
एक दिन छोड़ के एक दिन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स अपने निकल रही हैं, but all of them have different attributes. All of them are FMCGs. Fresh food is one FMCG, CPG is one FMCG, cottage yogurt is one FMCG, and newspapers are one FMCG. अगर इसके अंदर आप फ्रेश वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो उसकी साइकिल जो जो लोग मेरी तरह कुकिंग के शोबे से वाबस्ता है उनको पता चल जाता है कि सुबह को 4 बजे जो है वो मंडी से सब्जी आ जाती है इलाके में और 5 या 6 बजे तक वो ठेले पर मौजूद होती है. So this whole network works in the night. Similarly, the product complexity also requires the intermediaries to have knowledge. Cisco को अगर आपने इंस्टॉल करना है, Microsoft का कोई सिस्टम लेना है, PABX लगाना है, इंटरनेट इंस्टॉलेशन करनी है, so the more complex, अब ये एक सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं. प्रोडक्ट्स के अंदर आपके पास प्रोडक्शन प्लांट्स भी आते हैं, आपके पास डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं, वाटर मैन्युफैक्चरिंग के RO यूनिट्स हैं, दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स हैं. तो डिपेंड्स ऑन द physical attributes and the complexity and installation of the product. ये पहला आपका पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन ड्राफ्टिंग एंड इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. स्लाइड चेंज हो रही है आप लोगों के पास? अब स्लाइड नंबर 2 आ गई. मार्केट डिमांड एंड कस्टमर प्रेफरेंसेस आ गई. नो सर. No. Okay. So next is market demand and customer preferences. जो प्रोडक्ट मैं मार्केट के अंदर दे रहा हूँ उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो मार्केट कितनी सैचुरेटेड है. ये मार्केट सैचुरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ PLC एंड BCG? Anyone? In context of PLC and BCG, market situation क्या होती है? सर बीसीजी में मेरा ये ख्याल है कि प्रोडक्ट कुछ ऐसी अवेलेबल हैं जो किसी भी कंपनी का कैश काउ है, तो जाहिर है वो जो है ना उसने मार्केट को सैचुरेट किया हुआ है, तो वहां पर कोई भी न्यू प्रोडक्ट थोड़ा सा मुश्किल होगा उसका आगे आना. और anyone inputs? क्या होती है मार्केट सैचुरेशन? सर अच्छी दूसरा आवाज ये हो सकता है कि आवाज अपना आ रही है नाम सर बता मेरी? दीजिएगा, इसलिए हाँ नाम बता दीजिएगा ताकि वो मुझे मुखातिब जी करने सर में आसानी काशिफ है. सूरो है, काशिफ सूरो ओके नाम है मेरा. जी जी अभी काशिफ. मैंने आपसे बीसीजी की बात की थी जी कि जी 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 बीसीजी के जी मुतालिक ये है कि कुछ कंपनीज हैं उसके कुछ प्रोडक्ट कैश काउज हैं, तो उन्होंने बड़ा मार्केट को सैचुरेट किया हुआ है, उसमें मजीद गुंजाइश बहुत कम रह गई है, तो मार्केट इस तरह भी सैचुरेट हो जाती है. दूसरा एक कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि वो मार्केट में हर तरफ मिल रही हैं, उसमें उस सेगमेंट में न्यू लॉन्चिंग काफी मुश्किल है, तो उस वक्त भी हम कहते हैं कि मार्केट बड़ी सैचुरेटेड है. लॉन्च मुश्किल होना मार्केट सैचुरेशन की निशानी है क्या? सर ऐसा है कि इसमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जब प्रोडक्ट जो है वो मेच्योर हो जाती है और डिक्लाइन की तरफ होती है तो मार्केट सैचुरेशन तकरीबन आ जाती है. Yes. So technically speaking, market saturation and cash cow level, are these the same? अगर कंपटीटर नहीं है, कम है, तो फिर ठीक है. हम तो कॉम्पिटिटर के होते हुए ही तो BCG मैट्रिक्स अगर बनता है. मेरी प्रोडक्ट कैश काउ है देन दिस इज फाइन. हाँ हाँ वो सही है. आई एम जस्ट हैविंग अ डिस्कशन. आई जस्ट वांट एवरीवन टू बेनिफिट फ्रॉम द डिस्कशन. इसमें कोई सही या गलत तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रोडक्ट, obviously there is one thing we call PLC and there is one thing we call BCG. जब इन दोनों को मैं ओवरलैप करता हूँ तो मेरे सामने जो सिचुएशन आती है तो उसमें क्या कैश काउ एंड मैच्योरिटी क्या एक ही चीज के दो नाम है?
दोनों डिफरेंट चीजें हैं सर। जी, एनीवन? सर हो सकता है, कह सर सकते हैं हम लोग कि कैश काउ एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम देखें तो मैच्योरिटी, दोनों को हम एक चीज पे कर सकते हैं। आप लोगों के मोबाइल फोन्स पे एक छोटा सा इमेज भेजा है मैंने, जरा चेक करें। आप लोग तो इंटरेक्टिव हो नहीं रहे एक दो लोगों के अलावा, तो मैंने कहा चलो बाकियों को एंगेज करते हैं, थोड़ा सा पूछें। So when we talk in context of PLC, जो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है ना प्रोडक्ट का, वो उसका क्वेश्चन मार्क फेज होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ BCG। इसी तरह आपका ग्रोथ जो है वो स्टार फेज होता है। प्रोडक्ट की नजर में वो ग्रोथ, BCG की नजर में वो स्टार फेज। इन्वेस्टमेंट सारी होती हैं, लोग उसको खरीदना चाहते हैं, उसको ग्रो करना चाहते हैं, उसके ऊपर पैसे लगाना चाहते हैं, उसको उसकी डिमांड बढ़ रही होती है, so it keeps on growing. The third one is maturity and cash cow. Yes, maturity and cash cow are the same phases of a product. Fourth one is the decline phase or the dog phase. जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट की कुत्ते वाली हो जाती है. So this is the phase where the product starts to fall. The industry starts to shrink, right? अब ये इंडस्ट्री स्टार्ट्स टू श्रिंक वाला जो पार्ट है, ये सब चीजें कहाँ रेलिवेंट है? अगर आपको थोड़ा सा BCG याद हो, तो BCG के जो दो एक्सिस थे वो क्या थे? वन वाज RMS, मार्केट ग्रोथ रेट था और एक मार्केट शेयर था, रिलेटिव शेयर। रिलेटिव मार्केट शेयर। रिलेटिव रिलेटिव मार्केट शेयर क्या होता है? रिलेटिव मार्केट शेयर में और मार्केट शेयर में क्या फर्क है? मोस्ट क्लोजेस्ट जो कंपेटिटर है उससे आपका जो रेशियो है मार्केट का, मार्केट शेयर होगा, रिलेटिव मार्केट। बिगेस्ट कंपेटिटर जो आपका इंडस्ट्री लीडर है, नॉट क्लोजेस्ट, द इंडस्ट्री लीडर, उससे उसके मुकाबले में आपका मार्केट शेयर क्या है? दैट इज रिलेटिव मार्केट शेयर। एंड देन देयर इज इंडस्ट्री ग्रोथ। सो तो अगर प्रोडक्ट मैं जब खुद इंडस्ट्री लीडर हूँ, अगर मैं खुद इंडस्ट्री लीडर हूँ, फिर भी मेरा मार्केट शेयर होगा वो मेरा क्लोजेस्ट कंपेटिटर से होगा। हाँ, फिर मेरा क्लोज कंपेटिटर होगा, बिल्कुल होगा। सो परसेंटेज उसकी चेंज हो जाती है, आप बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन चले जाते हैं, उसका जो बलून चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। एंड आई थिंक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आप लोगों के पास आएगा अभी BCG। सो आई एम जस्ट गेटिंग द कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मैं वो क्या कहते हैं उसको रोशनी डाल देता हूँ ताकि वो चीजें, बिकॉज दीज ऑल आर कनेक्टेड टॉपिक्स इंटरनली। सो मार्केट सैचुरेशन के ऊपर जब आप बात करते हैं, तो मार्केट सैचुरेशन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको मॉनिटर करना कि आप जिस भी चैनल पार्टनर को ले रहे हैं अपने मार्केट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने के लिए, उस मार्केट की अपनी हालत क्या है, नंबर वन। नंबर टू, कस्टमर का एक्सपेक्टेड कन्वीनियंस लेवल क्या है उस सारी सिचुएशन में। ये दो चीजें आपके लिए, या कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, ये आप उसको चेक कर सकते हो उस चैनल पार्टनर के साथ। अच्छा सर, हम इस पैराए में इस बात को कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर अवेलेबिलिटी हर जगह कर दी है तो मार्केट सैचुरेट हो गई है, इस तरह कह सकते हैं हम? नहीं, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी is a different thing. That is a part of weighted distribution, not market saturation. Market saturation से मुराद ये है कि क्या वो प्रोडक्ट आपको एक सर्टेन लेवल से ज्यादा मार्केट के अंदर बिक रहा है कि नहीं, उसके ग्रोथ मैट्रिक्स क्या कह रहे हैं, क्या उसमें मजीद ग्रोथ की गुंजाइश है या नहीं है। ये चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि जी प्रोडक्ट सैचुरेटेड मार्केट में है या नहीं है इस वक्त। Let me share something with you. Just give me a minute. आपको इस एग्जांपल समझाता हूँ। अभी स्क्रीन शेयरिंग रुकी हुई है, राइट? यस सर। अच्छा,
मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, उससे आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, मेरे पास एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का चार्ट बना हुआ था which was showing with examples सारी की सारे कौन से प्रोडक्ट्स हमारे किस फेज के अंदर है। इत्तेफाक की बात है कि आई एम somehow unable to find it क्योंकि इतना सारा कंटेंट है मेरे पास कि मुझे मिल नहीं रहा। एनीवेज, सो हम वापस आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो मेनी स्लाइड्स ओपन, जस्ट गिव मी अ मिनट। सो सैचुरेशन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी होने की निशानी नहीं है। मार्केट ग्रोथ उस प्रोडक्ट के सैचुरेशन होने की निशानी है। अगर तो मार्केट के अंदर ग्रो कर रहा है, सो आप एग्जांपल लें अभी इस वक्त, लेट्स से एनीथिंग जिसकी पिछले कुछ दिनों में डिमांड बहुत ज्यादा थी, बट अब उसकी डिमांड एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक गई है। क्या हो सकता है? के इलेक्ट्रिक market is saturated, solar panels market is on growth phase, right? इसी तरह आप अगर आज बात करेंगे पीसीस की, तो पीसीस की मार्केट इज ऑन डिक्लाइन फेज। एलसीडी की मार्केट डिक्लाइन फेज पर है। एलईडी की मार्केट टीवीज के अंदर इज ऑन अ मैच्योरिटी फेज। इसमें नए मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है
कि आपका जब कोई नया प्लेयर आने लगता है तो उसको मार्केट में जगह बनाने की, घुसने की गुंजाइश बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी प्लेयर्स बहुत सारे होते हैं और बहुत बड़े सेगमेंट को ऑलरेडी सर्व कर रहे होते हैं, तो उसके लिए अपना कोई यूएसपी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर से उसके बाद दो चीजें रह जाती हैं कि इधर वो प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज लेके आ जाए तो वो मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा, अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाएगा, या वो प्रोडक्ट के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर दे दे जो उसको पेनिट्रेट कर पाए, या वो चैनल के अंदर कोई नई चीज ऐसी निकाल ले जो उसको हेल्प कर दे इन तमाम चीजों को ओवरकम करने में। मतलब मार्केट सैचुरेटेड हुई हुई है उसके बावजूद। लेट मी गिव यू अ वेरी क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस। When Netflix launched, the market was being led by box office या blockbuster, दोनों में से कोई एक कंपनी, मुझे exactly याद भी अभी नहीं आ रहा। So the Netflix people went to the blockbuster and they said कि जी हम आपके, they went for the first time and they said कि जी हम आपके पास रेंटल बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनर करना चाहते हैं, बट वी हैव अ वेरी different sort of model